देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ। कहा, खेल और खिलाड़ियों के प्रति सरकार गंभीर। पहाड़ी मंडुआ का होगा प्रोक्योरमेंट, भारत सरकार ने दी अनुमति, किसानों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री ने जताया केंद्र का आभार। हरिद्वार में चल रहा था स्पेशल 26 की तर्ज पर भर्ती सेंटर। पुलिस ने किया गिरोह का भांडाफोड़, गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर पुलिस ने 15,000 की इनामी महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। कई मामलों में चल रही थी फरार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज के प्रोक्योरमेंट की अनुमति दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज के 0.096 लाख मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट की अनुमति मिलने से राज्य में मोटा अनाज उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। बता दें कि मंडुआ अनाज पौष्टिकता से भरपूर होता है। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज किसानों से खरीदकर मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बच्चों और लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही स्कूलों के बच्चों और जरूरतमंदों को पौष्टिक आहार भी मिलेगा। तो केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि अब ये जो मोटा अनाज मिलने जा रहा है इसको बच्चों और लोगों में वितरित किया जाएगा। मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा बच्चे और लोगों को अनाज जो है वितरित किया जाएगा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार जताया है। हाईकोर्ट आदेश के बाद एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का सत्यापन अभियान शुरू हो गया है। एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का एलआईयू ने सत्यापन करना शुरू कर दिया है। लोहाघाट एलआईयू कार्यालय में काफी संख्या में गुरिल्ला अपना सत्यापन करने पहुंचे। संगठन लंबे समय से नौकरी और पेंशन की मांग कर रहे थे। आंदोलन के दौरान वे जेल में भी बंद रहे। तो वहीं हरिद्वार से बड़ा होती तक 610 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की। इस आंदोलन में करीब 500 गुरिल्लाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। संगठन जिला अध्यक्ष ने सत्यापन के बाद मांगे पूरी नहीं होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है। गुरिल्लाओं का जैसा संघर्ष किसी पार्टी ने नहीं किया होगा, किसी आंदोलनकारियों ने नहीं किया होगा। हम लोगों ने सेंट्रल जेल भी बंद हो गए, तिहाड़ जेल भी बंद हो गए, पैदल यात्रा भी की हरिद्वार से बालाहोती तक। और उसके बाद सरकार लगातार हमको गुमराह कर रही है। हम सरकार से ये कहते हैं कि हमारे गुरिल्लाओं का सम्मान किया जाए और गुरिल्लाओं का हक दिया जाए। सरकार के इस सत्यापन से हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि सत्यापन अगर इसमें हम लोगों को कुछ कार्रवाई कर देती है तो इससे हम लोग को अच्छी सफलता मिलेगी। हमने 65 में की थी, हमने किया वहाँ शिमला। हमें अच्छा हमें मिलना चाहिए, कुछ पेंशन मिले। चमोली की कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए गोचर बैरियर के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। अल्मोड़ा के सल्ट विकासखंड के विधायक महेश जीना शहीद गोपाल सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने नव भवन निर्माण का उद्घाटन किया। साथ ही शहीद गोपाल सिंह रावत की फोटो पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। बता दें कि इंटर कॉलेज में 200 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। वहीं विद्यालय में 7 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लैब और कंप्यूटर स्टाफ रूम ऑफिस का निर्माण किया जाएगा।
आज हमारे मछोड़ इंटर कॉलेज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसमें 3,98,00,000 रुपए उनके द्वारा में स्कूल की बिल्डिंग के लिए और 1 करोड़ रुपया यहाँ के ग्राउंड के लिए दिया गया है और इसका आज शिलान्यास हुआ और उनके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं और इसी प्रकार की कृपा उनकी सभी जगह बनी हुई है। आज हमारे सांसद जी को भी हमने बुलाया था लेकिन वो आज आ नहीं पाए हैं और उनका भी धन्यवाद है कि ये CNS के द्वारा जो कार्य हो रहा है और उसके लिए हम पूरा अपनी प्रदेश की सरकार का भी धन्यवाद। सुशासन सप्ताह के तहत चंपावत भ्रमण पर आए कृषि एवं सहकारिता सचिव डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम ने लोहाघाट स्थित ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण किया और वहां बनने वाले उत्पाद और उत्पादों के विक्रय की जानकारी ली। साथ ही ग्रोथ सेंटर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान कृषि एवं सहकारिता सचिव ने विकास आजीविका महिला स्व सहायता सहकारिता समूह लोहाघाट की महिलाओं को 80% सब्सिडी में कृषि यंत्र दिए। कृषि यंत्र में 20 ब्रश कटर, 5 आटा चक्की, 2 पावर वीडर ट्रैक्टर थे। साथ ही बताया कि जल्द ही यहां हार्टिकल्चर विभाग द्वारा कोल्ड स्टोर शुरू किया जाएगा जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। समस्या काफ़ी उभर के आया है। मेन है यहाँ जंगली जानवर का समस्या है और काफ़ी लोग पशुपालन और बकरी पालन में काफ़ी लोग इच्छा भी रख रहे हैं। सो उसी के अनुसार हम पॉलिसी बनाएंगे और दूसरा आज हमने कृषि यंत्रों का यहाँ पर वितरण भी किया है रीप परियोजना के अंतर्गत। अभी ये जो बता रहे जो शिकायत है उसको हम देखेंगे कि किस कारण की वजह से उनको कम पैसा मिल रहा है करके। उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा भी उसी के अनुसार एक स्कीम शुरू करेंगे। चंपावत की बनबसा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने नेपाल से 4 किलो से ज्यादा चरस ला रही 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल नए साल को देखते हुए चंपावत पुलिस ने सीमांत क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते नेपाल से बनबसा बॉर्डर के रास्ते में बड़ी मात्रा में चरस ला रही 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 किलो 300 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। वहीं चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिचा ने बताया कि दोनों के खिलाफ NDPS की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। ब्यूरो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी तो उसके आधार पे 2 नेपाली लेडीज को बॉर्डर पार करते हुए लगभग 2-2 किलो मतलब कुल मिला के 4 किलो से कुछ अधिक मात्रा में चरस के साथ दोनों महिलाओं को हमने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि नेपाल से ही किसी एक तस्कर ने इनको ये सामान दिया था, इनको बॉर्डर पार करा के नानकमत्ता तक ही पहुंचाना था। जिस व्यक्ति को जहां पहुंचाना था उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके खिलाफ उसको भी हम इसमें वांटेड करेंगे। क्योंकि केस काफी अच्छा था और काफी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने पकड़ा है, तो इसमें मेरे द्वारा टीम को 10,000 रुपए के। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। यहां तक कि उन्होंने राहुल गांधी को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया। उन्होंने पूर्व की तर्ज पर ही मौजूदा केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन की आवाज उठाई और कहा कि किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, जिससे देश का समूचा किसान लाभान्वित होगा। गांधी को पार्टी की जरूरत है। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को पार्टी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया था वो किसी ने किया ही। कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने सारे भारत के राजनेताओं को मीसा दिया लगा कर जेल में बंद कर दिया था। क्या ये लोकतंत्र था? और उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक बात नहीं मानी थी। और जब हम 2000 और 2006 तक हमने आंदोलन किया था और फिर स्वामीनाथन आयोग लागू हुआ था, स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस ने नहीं माना था, तब से हम अपने को कांग्रेस का दुश्मन मानते हैं और मानेंगे। तब ब्रज के बिरक संत ने हमसे कहा था, जिन्होंने भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उन्होंने कहा था कह दो कांग्रेस भगाओ देश बचाओ। हरिद्वार पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 4 जालसाजों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी UK SSS के माध्यम से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने मौके से 1 दर्जन से अधिक चेकबुक, पासबुक, फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र, विभिन्न विभागों की फर्जी मोहरें बरामद की है। आगे की कार्यवाही में पुलिस लगातार जुटी हुई है।
तो चिकित्सा और शिक्षा विभाग के नाम पर लोक सेवा आयोग और यूपीएसएससी के बैनर तले जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है कुछ 10% विभागीय कोटा होता है उसको कहकर और उसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी इंटरव्यू के बाद, ऐसे कह के काफी सारे युवतियों को ठगा जा रहा था। उसका विभिन्न होटलों में इंटरव्यू कराया जाता था जिसमें एक गैंग पूरा शामिल था। इस तरह से करीब 100 से ज्यादा छात्रों का भी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनसे 4 से 6 लाख 8 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए। इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है, एक अभियुक्त अभी फरार है। भाजपुर सीओ कार्यालय में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेकर बैठक बुलाई गई। सीओ भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। सीओ ने अपील की है कि कीर्तन के दौरान किसी को परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। बता दें 31 दिसंबर को बन्नाखेड़ा गुरुद्वारे से विशाल कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। एक सिख समुदाय के लोगों के द्वारा एक नगर कीर्तन का आयोजन है, ये हर प्रतिवर्ष चलता है। तो 31 तारीख को ही इनका जो है एक लंबा करीब 12-12.5 किलोमीटर का जो है ये नगर कीर्तन है, जो उसी सुरक्षा से संबंधित और ये यातायात के संबंध में उनके द्वारा हम उनके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया यहाँ पर। चूँकि उस दिन 31 भी है, ये दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर आदि से जो लोग आते हैं नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं 31 के अवसर पर, वो भी उनका रोड बाजपुर बरहनी से किया गया है। तो इन लोगों से हमने निवेदन किया है कि आप शाम के समय में जल्दी 4 बजे तक या 3:30 बजे 4 बजे तक अपना नगर कीर्तन जो है मेन मुख्य मार्ग से जो है गुरुद्वारा की तरफ चले जाएगा, तो उसमें जो है सभी लोगों को आने जाने वालों को सहूलियत हो जाएगी। इसी संबंध में हमने एक गोष्ठी की थी। नए साल के मौके पर भारत चीन सीमा पर स्थित भारत की नीति घाटी में अंतिम शिवालय टिम्मरसैंड महादेव में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां पर भगवान भोलेनाथ इन दिनों बर्फ के आकार के रूप में नजर आ रहे हैं। सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद बाबा बर्फानी इन दिनों बर्फ के प्राकृतिक शिवलिंग में आकार में उभरे हुए हैं। इस वर्ष मौसम साफ होने से घाटी में कड़ाके की ठंड होने से बाबा बर्फानी अपने बर्फ के आकार में दिखने लगे हैं। तो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में भक्त जो है पहुंच रहे हैं। बता दें कि अधिक ठंड होने के चलते बाबा बर्फानी ने बर्फ का आकार ले लिया है। दरअसल यहां पर एक शिवालय है और अधिक ठंड होने के कारण शिवालय पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है। तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं और दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है। वहीं कार्यालय में पिछले कई सालों से एम्बुलेंस 108 की पुरानी गाड़ियां धूल खा रही है, लेकिन आज तक स्वास्थ्य विभाग नीलामी नहीं कर पाया, जिससे विभाग को राजस्व की हानि हो रही है। इस बारे में डीजी हेल्थ शैलजा भट्ट ने कहा कि जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। टेंडर किए थे, जो रेट गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब्ड हैं उस रेट पर हमारे पास कोई नहीं आया। और अभी दोबारा से हमने सभी सीएमओस को लिखा है कि जो भी एम्बुलेंसेस उनके यहाँ खड़ी हैं वो डीएम साहब से बात करते हुए उसको कंडम करेंगे। ऐसा ही यहाँ के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हमारे टेंडर फेल हुए हैं, हम दोबारा से उसमें जा रहे हैं। दोबारा से हमने ये भी प्रोसीजर किया था कि रेट कम करने के लिए भी हम अनुमति मांग रहे हैं ताकि हमारे लोग मिल पाए। मसूरी में इन दिनों विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों से समा बांधी। हाल में मौजूद प्रशंसकों ने उनके गीतों पर जमकर नाच भी किया। इसके अलावा सेल्फी लेने वालों की होड़ मची हुई थी। गायक नरेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि वहां 1974 से गीत लिखते आ रहे हैं, पहाड़ की विषमताओं को अपने गीतों के माध्यम से उजागर किया है। उन्होंने कहा कि वहां अपने गीतों के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे। कुछ लोकगीत हैं, कुछ लोक नृत्य हैं, तो इन सबको लेके आए हैं हम लोग। और मेरे साथ अनुराधा निराला है और अंजलि खरे है। तो इस तरह से एक ग्रुप है 26-27 कलाकारों का। तो हम लोग लोकगीत, लोक नृत्य
सोलो गीत, युगल गीत और कोरस के गीत ये लेके आए हैं। हाँ, वो मैं शुरू से सन 74 से गीत लिख रहा हूँ और 74 से लगातार आज तक कोशिश कर रहा हूँ कि लिखता रहूँ जब तक लिख सकता हूँ। तो पिथौरागढ़ में जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भर ने भ्रमण पर निकले। उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 और गोरा शक्ति ऐप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नैनीताल में छात्र छात्राओं पर नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। नाबालिग बच्चे ट्रैफिक नियमों का पालन न करते हुए वाहन चला रहे हैं, इसलिए इस जन संवाद कार्यक्रम के तहत बच्चों को कानूनी जानकारी दी गई है। देख रहे हैं कि कई छात्रों में जो है इस तरह कुछ नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, कुछ जो साइबर क्राइम भी हमारे इसमें बढ़ा हुआ है, कुछ ट्रैफिक भी जो है बच्चे आजकल नाबालिग वाहन चला रहे हैं। तो इन समस्त विषयों पर जो है एक बच्चों को जो कानूनी जानकारी देना, उनको जो है सही दिशा देना, इस संबंध में जो है पुलिस का जो कर्तव्य है कि जो है बच्चों को एक सही ज्ञान हो। तो इस बारे में एक जन संवाद कार्यक्रम यहाँ पिथौरागढ़ में रामलीला मैदान में जो है मेरे द्वारा जो है और पुलिस अधीक्षक हमने यहाँ किया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जनपद में और भी जगहों पर जो है इस तरह से जन सहभागिता से जो है जन जागृति कराई जाए महिला सुरक्षा और अन्य विषयों पर। खबर उधम सिंह नगर के किछा से है, जहां कुछ बदमाशों ने राइस मिल पर धावा बोल दिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना लगते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से बदमाशों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार 5 अज्ञात बदमाशों ने बुधवार की सुबह खन्ना राइस मिल पर धावा बोल दिया था। साथ ही बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर मारपीट भी की। घटना के बाद व्यापार मंडल सहित तमाम व्यापारियों ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी व्यक्त की और घटना का जल्द खुलासा करने की मांग भी की है। साथ ही व्यापारियों ने बदमाशों के जल्द नहीं पकड़े जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मैंने गेट बंद है खुलवाने की कोशिश करी तो चौकीदार था नहीं वहाँ पर। तो जब दूसरे लोगों को बुलाया, जो दीवार खुदवा के देखा, अंदर चौकीदार भी जख्मी थे, खून लहूलुहान हुए पड़े थे। तो फिर उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए। तो अंदर से जाके देखा पहले ऑफिस में तो वो कैमरों का DVR वगैरह सब तोड़ दिया, ले गए उठा के। अलमारी, शीशे के दरवाजे सब तोड़ दिए। 65,000 रुपये ले गए हैं। एक अलमारी में 65,000 रुपये थे। हाँ, सामान सारा व्यस्त है और तो कुछ अभी और बाकी तो कुछ चेक करा नहीं है, लेकिन पहली नज़र में आया 65,000 रुपये थे। बहुत ही दुखद का विषय है। हमारे सम्मानित व्यापारी और हमारे आदरणीय संजीव खन्ना जी की राइस मिल में रात को ये घटना हुई है लूट की, और इसमें जो है इनका जो चौकीदार है उसे बुरी तरह घायल किया गया है मार के, और जो कि इस टाइम ICU में एडमिट है। और हमने जैसे हमें तत्काल पता लगा हम लोग यहाँ पहुँचे। सबसे हमारी यही मांग है कि लगातार ये वारदातों का ग्राफ किच्छा शहर में बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो व्यापारियों को मजबूरी आंदोलन करना पड़ेगा। और साथ साथ हमने ये भी कहा है, अगर आज ये हमने 24 घंटे का इनको अल्टीमेटम दे दिया है, अगर 24 घंटे में ये लोग इस लूट हुई है इसको नहीं खोलते, इस वारदात को नहीं खोलते हैं, तो कल सभी व्यापारी जो है थाने में धरना प्रदर्शन करेंगे। भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी एक दिवसीय दौरे के चलते कोटद्वार पहुंचे, जहां मंच के प्रदेश महामंत्री धर्मवीर गुसाई ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने संगठन के विस्तार और कार्यों की जानकारी ली। साथ ही भारत तिब्बत सहयोग मंच के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दी। अनिल चौधरी ने कहा कि अगले वर्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते राजधानी धर्मशाला हिमाचल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जो यहाँ की कार्यकारिणी है बहुत तेजी से विकास कार्यों में लगी हुई है। हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच के आगे की रणनीति रहेगी, मैं प्रदेश में पूरा दौरा करूँगा, लोगों को जागरूक करूँगा, चाइना की गतिविधियां बताऊंगा, जिससे हमारे देश की जो हमारा जो ये मंच है, इसके माध्यम से हम चाइना को बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा तिब्बत को आज़ाद करो और मानसरोवर को मुक्ति करो। और भारत सरकार इस विषय में काफ़ी प्रयास कर रही है। परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
देश बिल्कुल प्रगति के राह पर चल रहा है। 2024 तक काफ़ी कुछ बदल जाएगा, हमारा तिब्बत और मानसरोवर मुक्त हो जाएगा। हरिद्वार के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में रेन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेन बसेरे में रह रहे लोगों से भी बात की। डॉक्टर अग्रवाल ने निर्देशन देते हुए कहा कि खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को रेन बसेरा की जानकारी दें। इसके लिए स्लोगन बोर्ड भी लगाएं, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को रेन बसेरों में उपलब्ध हो सके। वहीं सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर ने बताया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 20 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इस पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अलाव की व्यवस्था को सुचारू रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया। रेन बसेरे हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है, उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में, तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी छोटे छोटे होर्डिंग या इस प्रकार के लगाएंगे, यानी प्रचार प्रसार होगा जिससे वो रैन बसेरे में आकर रुक सकें। ठंड में बचने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, मैं उसी नाते आज यहाँ देखने के लिए आता। मुझे खुशी है कि सब लोग इसमें जिस प्रकार से काम कर रहे हैं अच्छा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने प्रदेश में लिंगानुपात सुधार के लिए अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जनता में जागरूकता बढ़ाने और नशा मुक्ति के लिए केंद्रों की स्थापना पर भी जोर दिया। प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को जनहितैषी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए भी सीएम ने योजनाओं को अपनी सरकार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, अपर मुख्य सचिव राधा रतूणी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मसूरी में विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं साहसिक खेल भी पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने रॉक क्लाइंबिंग के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया। इसके अलावा जवान लोगों को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।